हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज की वीडियो है, मेरे बेटे ने फुल क्लीनिंग की है ड्राइंग रूम की। तो मैं ये ज़बरदस्ती नहीं इससे काम करवा रही, मैं बस इस वीडियो में ये ही बता रही हूँ कि एक 15 साल का लड़का भी घर का काम अच्छे से कर सकता है और बच्चों में फिर आलसीपना नहीं रहता है। आगे बढ़कर भी फिर उन्हें ऐसे काम करने की वो क्या आदत पड़ जाती है। तो कोई भी काम हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, तो बच्चे काम कर लेते हैं, मगर इन्हें काम करने की आदत डालनी चाहिए। तो आज इसने पूरे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग की है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि करनी तो मैंने थी और फिर मेरे बच्चे घर पर ही थे। तो फिर मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी मैं ये पूरे ड्राइंग रूम की क्लीनिंग कर देता हूँ। तो फिर उसने किया है। मैं कभी भी अपने बच्चों को ज़बरदस्ती काम नहीं करवाती हूँ, तो जब इनका दिल करता है तो फिर कर देते हैं, क्योंकि छोटा नहीं मूड में था काम करने के लिए, बड़े ने कहा था तो वो करने लगा। तो वैसे भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करवाना चाहिए, फिर बच्चों में आलसीपन नहीं रहता है। तो जो भी हम काम कहते हैं तो वो फिर खुशी खुशी कर लेते हैं, तो ऐसी आदत ज़रूर डालनी चाहिए। तो इसने ये सारे जहाँ से खिलौने उठा लिए हैं, तो इसे भी पूरी तरह ये साफ़ कर देगा। तो इसे उतार रहे थे कि बाहर जाकर इसकी करते हैं साफ़, इसे क्लीन, तो ये नहीं निकला। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप ऐसे ही इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए। तो फिर इसने अच्छी तरह से साफ़ कर दिए। इसने झाड़ू पोछा भी बहुत बढ़िया तरीके से लगाया, कमरा एकदम इसने चकाचक कर दिया। तो फिर इसने टेबल वगैरह भी सारे साफ़ किए हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरे बेटे की आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मेरे बेटे को ना काम करने कहने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही करने लग जाता है जब इसका मूड होता है। तो मूड नहीं होता है तो फिर नहीं करता ये काम, तो बस इनके मूड पर डिपेंड है, क्योंकि छोटे बेटे का बिल्कुल भी मूड नहीं है काम करने का। तो वो फिर उसने कुछ भी नहीं किया, बस उसने ये टेबल वगैरह उसके साथ बाहर निकाल दिए थे। तो फिर मैं फिर इसके साथ ये सारे अंदर रख दिए थे। तो इसने टेबलों का कोना कोना साफ़ किया था, जिसे हम डीप क्लीनिंग कह देते हैं। तो सारे साफ़ किए थे। तो फिर देखिए इसने वो सारे खिलौने टका दिए थे। तो मुझे वीडियो नहीं जहाँ पर बैठ के बनाने दे रहा था कि मम्मी मुझे रुकावट हो रही है काम करने की, आप फ़ोन एक साइड पर लगा दो। तो फिर मैंने कहा कि फ़ोन में एक साइड पर लगा दूँगी, फिर तुम काम करोगे, फिर सामान भी बाहर से लेकर आओगे, तो फिर कैसे तुम मुझे करोगे। तो फिर मैं जहाँ पर बैठ के वीडियो बनाने लगी। तो इसने जब झाड़ू पोछा लगाया था तो फिर वो मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मैं किचन में अंदर काम कर रही थी। तो ये वीडियो शाम के टाइम की है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन नहीं गए थे। तो इसने पूरी तरह से इस कमरे की काया बदल दी, क्योंकि इस कमरे में हम बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो जब बारिश वगैरह होती है तो बस कपड़े जहाँ पर ही मैं डाल देती थी। तो काफ़ी भरा हुआ था ये कमरा कपड़ों से। तो इसने पहले सारे कपड़े जितने भी सूख चुके थे सारे कपड़े उठाकर इसने लॉबी में रखे अंदर। तो फिर इसने सोफ़े झाड़े, फिर इसने कवर बिछा दिए उसके। तो काफ़ी हेल्प हो गई थी, इसने काफ़ी मेरी हेल्प कराई थी। तो क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इस कमरे में आने के बारे में सोच रही थी, मगर गर्मी होने के कारण मैं इस कमरे में नहीं आई थी। तो फिर मेरे बेटे की छुट्टी थी, तो मेरे बेटे ने ये सारा काम कर दिया है। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसने ये फिर से टका दिए साफ़ कर कर। वो मोर पंख थे, कहते हैं कि मोर पंख रखने में छिपकली नहीं आती है, मगर हमारे इस कमरे में बहुत सारी छिपकलियाँ हैं, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता है इससे।
तो वो भी सारी इसने भगा दी। तो अभी ये झाड़ू लगा रहा है। तो बहुत आप यकीन मानिए कि कितनी मेरी आज हेल्प कराई है मेरे बेटे ने। तो मेरे बेटे का जन्मदिन भी आने वाला है। तो इस बार जन्मदिन इसका आ रहा है दशहरे वाले दिन 15 तारीख को। तो मेरे बेटे को ज़रूर आशीर्वाद देने आइएगा। तो फिर इसने वो टेबल साफ़ कर दिया। तो फिर ये उठाकर मैं इसके साथ ये अंदर ले आई थी। तो फिर इसको ये साफ़ कर रहा है। इस पर भी काफ़ी धूल हो गई थी। वैसे तो इस कमरे में धूल मिट्टी नहीं आती, दरवाज़ा बंद रहता है। तो मैंने ना जहाँ पर गेहूं की बोरी भी रखी हुई है, क्योंकि ये कमरा इतना गर्म है कि उसे गेहूं को कीड़ा भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं इस कमरे में ही रख देती हूँ। फिर हमारी जो गेहूं है वो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है, कीड़ा नहीं लगता है उसे। तो क्योंकि गर्म कमरे में वो छोटे छोटे कीड़े नहीं आते हैं, तो फिर वो एक साइड पर पड़ी रहती है। तो जहाँ पर ये चल रही है डीप क्लीनिंग, तो टेबल को भी इसने चकाचक कर दिया था। जब इसका मूड होता है तो बहुत काम कराता है मेरे साथ। तो अब ये मैंने पर्दे धोए हुए थे, तो ये पर्दे लगाने लगा है। क्योंकि मेरा तो ऐसे हाथ नहीं पहुंचता है। मैं जब पर्दे लगाती हूँ या पर्दे उतारती हूँ तो कुर्सी रख लेती हूँ, उस पर चढ़कर ही मैं ये सारे पर्दे उतारती हूँ, लगाती हूँ। मगर मेरे बेटे का हाथ ऐसे ही पहुंच जाता है। तो फिर ये पर्दों का काम करता है। तो मैं ऐसे कर कर के दे रही थी। तो मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप ऐसे तह लगा कर दे दो, और मैं साथ ही साथ में ऐसे पर्दे लगाता जाऊंगा। तो फिर मैंने ऐसे करके दे दिए। काफ़ी पर्दे थे मेरे, तो सारे पर्दे मेरे बेटे ने लगाए हैं। तो ये देखिए, जहाँ पर भी लगा देगा। जो जिधर बड़े कमरे में वो मैंने 2 पर्दे लगा लिए थे कमरे में। तो फिर ये इधर के सारे ये इसने लगा दिए। तो अब आए हैं इस कमरे में, तो जहाँ पर भी ये पर्दे लगा देगा। तो ये पर्दे ना लगा रहा था, तो मैंने कहा कि तुम पर्दे बस खोल दो, क्योंकि शाम का टाइम था। तो शाम के वक्त क्या पर्दे ऐसे लगाने। वैसे भी हम पर्दे बिल्कुल भी नहीं ऐसे खिलार कर लगाते, बस ऐसे ही ये कह लिए शो पीस ही है ये पर्दे। तो ये जो मेन दरवाज़ा है, बस इसका ही कभी कभी हम पर्दा दरवाजे में ऐसे लगा लेते हैं। नहीं तो बाहर जो आंगन में लगे हुए हैं बड़े बड़े पर्दे, तो वही मैं ज़्यादातर लगाती हूँ। तो अभी इधर कमरे में ये आ गया है। तो बस ये खिड़की का बचा हुआ था पर्दा, तो ये भी लगा देगा। तो मेरे बेटे ने काफ़ी मेरी हेल्प की है। तो ज़रूर गाइस बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरे बेटे की मेहनत आपको कैसी लगी। तो ये देखिए गाइस, फाइनली ड्राइंग रूम एकदम क्लीन हो गया है। तो बहुत मेहनत की है मेरे बेटे ने संवारने में। तो आपको ये कैसी लगी मेरे बेटे की मेहनत, तो ज़रूर बताइएगा। सारे ये खिलौने उसने साफ करके फिर से टिका दिए। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।